शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव स्वयंभू हैं, यानी वे किसी माता पिता से उत्पन्न नहीं हुए। वे सृष्टि से पहले भी थे, सृष्टि के दौरान भी हैं और प्रलय के बाद भी रहेंगे। इसीलिए उन्हें कहा जाता है अजन्मा, जिनका जन्म नहीं हुआ, अनादि, जिनकी कोई शुरुआत नहीं। महाकाल, समय से भी परे शिव कहाँ प्रकट हुए। हालांकि उनका जन्म नहीं हुआ, लेकिन अलग अलग कथाओं में उनके प्राकट्य अपीयरेंस की बातें आती हैं। लिंगोद्भव कथा, ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ, तभी एक अनंत अग्निस्तंभ लिंग प्रकट हुआ, वही भगवान शिव थे। इससे शिव को ज्योतिर्लिंग स्वरूप में माना गया, इसलिए शिव की पूजा अक्सर लिंग रूप में की जाती है। शिव कब प्रकट हुए? शिव किसी एक समय से बंधे नहीं हैं, लेकिन धार्मिक मान्यताओं में महाशिवरात्रि को उनका दिव्य प्राकट्य माना जाता है। यह फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि होती है। इसी दिन शिव भक्त उपवास, रात्रि जागरण और पूजा करते हैं। समुद्र मंथन और नीलकंठ की कथा। पृष्ठभूमि, एक समय देवताओं और असुरों दोनों ने अमृत पाने के लिए क्षीर सागर का मंथन करने का निश्चय किया। मंदराचल पर्वत मथनी बना, वासुकी नाग रस्सी बने। भगवान विष्णु कूर्म अवतार लेकर पर्वत को संभाले। सबसे पहले निकला विष, हलाहल। मंथन से अमृत से पहले एक भयंकर विष निकला, हलाहल विष। वह इतना तीव्र था कि तीनों लोग जलने लगे। देवता, असुर, धरती, आकाश सब त्रस्त हो गए। सबने एक स्वर में पुकारा, भोलेनाथ रक्षा करो। शिव का त्याग, भगवान शिव तुरंत प्रकट हुए। उन्होंने बिना कोई संकोच किए संपूर्ण संसार की रक्षा के लिए वह विष अपने हाथ में लिया और पी लिया, लेकिन उन्होंने विष को कंठ गले में ही रोक लिया, उसे भीतर नहीं जाने दिया। नीलकंठ नाम कैसे पड़ा? विष के प्रभाव से शिव का कंठ नीला हो गया, इसी कारण उन्हें कहा गया नीलकंठ। नील, नीला, कंठ, गला। पार्वती की भूमिका, एक सुंदर प्रसंग। कुछ कथाओं में आता है कि माता पार्वती ने शिव के गले को दबाकर विष को नीचे उतरने से रोका। इससे यह संदेश मिलता है कि त्याग के साथ संतुलन और प्रेम भी जरूरी है। कथा का गूढ़ अर्थ, यह कहानी सिर्फ